मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दर्शकों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2024 का ये जो साल है, ये पूरा साल जो चुनावी साल है, हम आपको बता दें कि अप्रैल मई के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने और फिर शायद साल के आखिर में या 2025 में नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। तो जो चुनाव लगातार एक के बाद एक होने जा रहे हैं, उसको लेके तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी गतिविधियां जो तेज कर दी है। और उसी के चलते आज अब मुमरा के अंदर भी जो समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी की भी हलचलें जो काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर जो गवंडी की जो पूर्व नगर सेविका है और मुंबई की अध्यक्ष हैं रुखसाना सिद्दीकी मैडम, आज उन्होंने यहाँ कौसा का दौरा किया और जहाँ कार्यालय के अंदर आने के बाद उनका बहुत ही जोरदार तरीके से उनका यहाँ पे स्वागत भी हुआ। तो और सबसे खास बात यह कि वहाँ यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ आई हुई महिलाओं को दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से मुमरा के अंदर पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने यहाँ आके महिलाओं की रहनुमाई भी की। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद मुंबई की जो अध्यक्ष है रुखसाना सिद्दीकी साहब भी मौजूद है और उनके बगल में आप देखेंगे अब्दुल मन्नान शेख जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही आज जिनकी पद नियुक्ति हुई है महिला अध्यक्ष के तौर पे नूर अहमद चौधरी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुखसाना सिद्दीकी मैडम से। मैडम, क्या कहना चाहोगी आज यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में आने के बाद जिस तरीके से गर्म जोशी के साथ आपका स्वागत और सत्कार दिया तो किया गया, उस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं नूर मोहम्मदी चौधरी जो है उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और उसी के साथ साथ हमारे मन्नान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी महिला अध्यक्ष यहाँ से चुन हमें बनने में मदद की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे महिला संगठन पहले भी बहुत मजबूत था और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारा महिला संगठन यहाँ से एकदम उभर कर आएगा। जो मुमरा में आप देख रहे होंगे 50% रिजर्वेशन हर जगह आज सरकार ने दिया है और इंशाल्लाह 50% महिलाएँ आपको समाजवादी पार्टी की एकदम सक्षम महिलाएं मिलेंगी, जिसको हम लोग पूरी एक्टिविटीज़ किस तरीके से राजनीति पार्टी में करना चाहिए, किस तरीके से आगे जाना चाहिए, वो हम लोग इनको सिखाएंगे और आगे बढ़ने में मदद देंगे। मैडम, आप मुमरा में पहली बार नहीं, इसके पहले भी आपका मुमरा कई बार आना हुआ, आपने यहाँ पे कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है कुछ मुद्दों को लेके और आज भी आप यहाँ पे आएंगे। तो इस वक्त जो देश के अंदर जो हालात बने हुए और खासकर जो सत्ताधारी पार्टी केंद्र की जिस तरीके से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, लेकिन देश में उसके विपरीत हो रहा है। जिस तरीके से महिलाओं को शोषण हो रहा है, चूंकि आप भी एक महिला है, तो कैसे देखते हैं जो इस वक्त देश में जो हालात बने हुए, महिलाओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप लोग जानते हैं, खासकर मीडिया बंधु सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में जितनी बातें थे, आज जो सत्ताधारी पार्टी है उस संविधान की पूरी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी है। मतलब संविधान के हिसाब से तो एक भी काम नहीं हो रहा है, सब उसके खिलाफ ही काम हो रहा है। चाहे वो महिला सुरक्षा हो, रोजगार हो या किसी भी लेवल का काम हो। देखिए, मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। मतलब आप देखिए कि इनके खिलाफ बोलने भी आज लोग डरते हैं। 15 लाख रुपए तो क्या, जब नोटबंदी हुई तो जो 15,000 रुपये 20,000 रुपये जो महिलाएं छुपा के रखी होंगी वो भी इन्होंने हमारे गुल कर दिए। मतलब हम लोगों को, आम जनता को किसी लायक इन्होंने नहीं रखा। चाहे वो महंगाई का स्तर हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, हर जगह आपको पब्लिक, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करती हूँ, आम जनता दुखी और परेशान है। सिर्फ खुश है जो बड़े बड़े जैसे नीरव मोदी है और अडानी है, अंबानी है, जो साहूकार है वो खुश है, गरीब और परेशान है। यहाँ आपके इनके सत्ताधारियों के राज में आप देखेंगे कि झूठों की सरकार बन चुकी है और ये अच्छे से जान गए हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो, और ये लोग वही कर रहे हैं। और हमारी भोली भाली और मासूम जनता इनकी बात में, इनके बहकावे में आ रही है। और मैं समझती हूँ कि हम लोग आज वही काम कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि देखिए, आज अगर महंगाई बढ़ी है तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बढ़ी है, कि महंगाई बढ़ी है वो तो हिंदुओं के लिए भी बढ़ी है। अगर सिलेंडर के भाव बढ़े तो वो हिंदू औरतें भी परेशान हैं। आज बेरोजगार हो रहे हैं तो हमारे हिंदू भाई भी बेरोजगार हो रहे हैं। आज हम लोगों ने एक पूरा सर्वे आरटीआई के थ्रू निकाला था कि कितने बच्चे बेरोजगार हैं और कितनी वैकेंसी आज खाली पड़ी हुई है। चाहे नगर पालिका होने दो, पुलिस डिपार्टमेंट होने दो, इतनी वैकेंसियां खाली है। जितने बच्चे जितने पढ़े लिखे हैं वो सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। और आप देखेंगे कि जितने माइनॉरिटीज इलाके,
खासकर मैं उसमें गोंडी का नाम लूँ या मुमरा कौसा मुमरा का नाम लूँ या मलाड़ मालूनी का नाम लूँ, सब लोग बोलते हैं कि नशा करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो इसकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार की है। और आप देखेंगे कि पढ़े लिखे बच्चे नशा कर रहे हैं। एक जाहिल बच्चा नशा करता है, समझ में आता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा बच्चा नशा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब पढ़े लिखे बच्चे 10-15 साल जब पढ़ लिख के वो मेहनत करते हैं, उसके बाद उसको उनको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, उनके लायक नौकरी नहीं मिलती, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर अपने आवारा दोस्तों में बैठते हैं और इस तरीके से वो नशा करने लगते हैं। मैडम एक सवाल मेरा और रहेगा कि 3 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी जो है सबसे बड़ा स्टेट है अगर हम भारत की बात करें, और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी आती है, 80 सीटें लोकसभा की आती है। और आपकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो वहाँ की प्रमुख विपक्षी दल है, एक बहुत ही अहम घटक दल है, और जो इंडिया का जो अलायंस बना जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। तो आप 2024 के चुनाव को कैसे देखते, क्या होने जा रहा है? क्या एक बार मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे या झोला उठा के चल देंगे? देखिए, आज 2024 का भी जो इलेक्शन वो लोग लड़ने जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को बेस बना के। आज आप देखेंगे जगह जगह वो लोग राम मंदिर का जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, क्या एक हिंदुस्तानी को ये शोभा देता है? अगर ये एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री होते तो लोगों के दिलों का और जज्बातों का इन्होंने ख्याल रखा होता। और जिस तरीके से राम मंदिर बन रही है बहुत अच्छी बात है, उसका उद्घाटन है बहुत अच्छी बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री जब अच्छे होते हैं, जब इधर मस्जिद का उद्घाटन करते और इधर मंदिर का उद्घाटन करते, तो मैं भी उनको सैल्यूट करती, चाहे मैं किसी पार्टी पक्ष की होती। लेकिन आज ये सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमको लड़वाना है, इनको हमको मिलाना नहीं है। तो ये लोग लड़ाई करवा के हिंदू मुस्लिम को गद्दी पे बैठे रहना चाहते हैं। अगर एक अच्छे सुलझे हुए समझदार जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की भाषा समझते हैं, इंसान और इंसानियत की भाषा नहीं समझते, मतलब इंसान ज्यादा बड़ा होता है। अगर आज हिंदू को काटे और मुस्लिम को काटे तो खून अलग नहीं निकलेगा। इसका मतलब इंसानियत की भाषा सबसे बड़ी होनी चाहिए, जो आज की जो सत्ताधारी पार्टी है वो भूल चुकी है। जब वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानती तो वो तुम्हारी हमारी बातें क्या मानेंगे? तो 2024 में आने वाले आप देखेंगे जनता जागरूक हो चुकी है और इनके खेल को बहुत अच्छे से समझ, परिवर्तन आएगा, 100% परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन आपको यूपी से ही देखने मिलेगा, क्योंकि मेन राजकारण का जो गढ़ है वो आपको पता होगा कि वो यूपी है। सारे नेता वहीं से निकल के आते हैं और इंशाल्लाह वहां से समाजवादी पार्टी लीड से जीतेगी और आगे सत्ता में हम लोग बैठेंगे। आखिरी सवाल मैडम के, एक समय था मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी काफी मजबूत हुआ करती थी, तो काफी उसके कई नगर सेवक भी थे। फिर आखिर कहाँ कमियां रह गई? जो उसका समाजवादी पार्टी का जो शहर में वर्चस्व कायम था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो और जिस तरीके से मन्नान शेख को कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? और आप कैसा अपने मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं को मतलब उनको मतलब उत्साहित करेंगे, इसके लिए क्या प्रेरणा देंगे? देखिए, मन्नान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, पार्टी में बहुत सारे सेल होते हैं, उसमें से उन्होंने सबसे बड़ी अहमियत महिला सेल को दी और इतनी अच्छी मीटिंग लगाई। मतलब वो खुद से इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो काम करने के लिए तैयार हैं, अगर उन्होंने नहीं बुलाया होता तो मैं शायद नहीं आती। तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और समाजवादी पार्टी के लोगों के दिलों में कलवा मुमरा के है, लेकिन क्या होता है, पार्टी का ऊपर नीचे हर पार्टी में चलता है। आज कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी थी, आज देखिए आप कितने एमपी उनके हुआ करते थे महाराष्ट्र में, आज एक है। तो ये ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन लोगों का ब्रेन वॉश करना, उनको सच्चा क्या है बुराई क्या है ये हम लोग को समझाना हमारे जैसे लोगों का काम है, और वो हम लोग कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जो मैं देख रही हूँ कि जो सोशल मीडिया जो निचले लेवल की है वो तो ठीक काम कर रही है, लेकिन जो अपर लेवल के मीडिया, गोदी मीडिया जिसको हम बोलेंगे, वो बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही है। बिकाऊ मीडिया में एक तरफ से बोलूँगी, वो जो जनता उन पर भरोसा दिखाती है, वो जनता का भरोसा इन्होंने ख़राब कर दिया है। पहले कुछ भी अच्छा बुरा होता था तो न्यूज़ देख लिया जाता था और उससे पता चल जाता था क्या सही है क्या गलत। लेकिन आज जो गोदी मीडिया कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी लोगों से पैसे लेकर और उनको बहकाने, भड़काने और बरगलाने का ही काम कर रही है। एक ही पार्टी की वो तारीफ करती है जो सत्ता में, जो कि मीडिया को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जनता से धोखाधड़ी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अब्दुल मन्नान शेख से, जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। मन्नान पे क्या कहना चाहोगे? आज जिस तरीके से मैडम ने आपके कार्यालय का दौरा किया, और न केवल दौरा किया बल्कि यहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं आई हुई थी इस मीटिंग के अंदर, उनका मनोबल बढ़ाने के
का काम भी किया और पार्टी और संगठन किस तरीके से मजबूत हो वो उन्होंने दिशा निर्देश भी आप लोगों को दिए। तो कैसा मतलब महसूस हुआ उनके आने पे, कितनी मतलब कार्यकर्ताओं में ऊर्जा उन्होंने आके भरी, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? समाजवादी पार्टी कार्यालय में सबसे पहले तो आज आप आए मोइन भाई, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसी के साथ साथ हमारी महिला प्रमुख मध्य प्रदेश की रुखसाना सिद्दीकी जो हमारे बुलावे पे, हमारे दावतनामे पे आई, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इन्होंने जिस तरह का संदेश दिया हमारी महिलाओं को, देखिए मैं अभी भी बोल रहा था, अभी बोल रहा हूँ कि बगैर मर्द और औरत दोनों दो पहिए हैं गाड़ी के, दोनों मिलकर चलेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जो है नूर अहमदी की शक्ल में मैं यहाँ पे महिला प्रमुख, और मैं इनके साथ में करीब सालों से रहा हूँ। हर वक्त बुलाने पे थोड़ा सा हालात से बेचारी वो हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अपने आप को कवर कर लेंगी। जब बुलाओ जहाँ बुलाओ पहुंची रहती हैं 2-5 महिला को लेकर हमेशा। और आज तो ये अध्यक्ष इतनी बड़ी लीगली अध्यक्ष हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि 10-20 महिलाओं को लेकर जब जरूरत पड़ेगी। और मेरा काम है लड़ना। आपने बार बार कहा कि समाजवादी पार्टी, देखिए जब तक हम रोड पे नहीं उतरेंगे, मैं अभी भी आज भी आसिम भाई को फोन करने वाला हूँ कि 22 तारीख को अगर कोई उनका पार्टी की तरफ से कोई भी हमको आदेश होगा, निर्देश होगा, वो भी हम करने को तैयार। हम जेल जाने से घबराने वाले नहीं है। कोई भी संदेश देना है हम देने के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी पिछले कुछ दिनों में आंदोलन और इससे हट गई थी, इसलिए हम सिमट गए। और आज हमारे सारे साथी में अपने जो हमारे पेरेंट्स बॉडी के थे, महिला बॉडी के थे, और हमारी मैडम ने जिस तरह से उनको संदेश दिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे बड़ा उससे उम्मीद हुई है कि फ्यूचर में जो है उसका पूरा पूरा फायदा हमको मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे नूर अहमद चौधरी से, जिन्हें आज यहाँ पे कलवा मुमरा विधानसभा का महिला अध्यक्ष बनाया गया है और मैडम रुखसाना सिद्दीकी के हाथों उन्हें पद नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। तो आइए उनके भी तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या कहना चाहोगे, आज आपको मतलब पद मिला है, आपको कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है महिला विंग का, तो आप क्या कहना चाहोगे और आगे आपकी क्या रणनीति होगी, कैसे पार्टी को मजबूत करने के लिए आपकी जो महिला विंग है उसको आप किस तरीके मजबूत करेंगी, क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे यहाँ पे मतलब आप मेरी बाइट ले रहे हैं। और मैं मन्नान भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे महिला अध्यक्ष के लिए चुने हैं। और मैं रुखसाना मैम का तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आई, अपना बहुत कीमती वक्त लेकर यहाँ पे आई हैं मुझे पद अध्यक्ष देने के लिए। और इंशाल्लाह हमारी रणनीति रहेगी। और अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पे जो टीएमसी हॉस्पिटल में एक मसला हुआ, महिला की मौत हुई है, तो उसके लिए हम लोग अभी कुछ कर नहीं पाए। तो इंशाल्लाह अब मैं जब महिला अध्यक्ष के तौर पे इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। और रणनीति मेरी हमेशा रही, पहले भी मैं महिला अध्यक्ष रही हूँ, मगर ऐसे इतना हम लोगों ने बड़ा प्रोग्राम नहीं किया। बट आज मैं रुखसाना मैम को बुला के उन्होंने मुझे मतलब उनके हाथ से मेरी पद नियुक्ति हुई है ना, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और इंशाल्लाह इनके ही नक्शे कदम पे चल के मैं इंशाल्लाह इनसे हमेशा मतलब राब्ता बना के इनसे मशवरा करके काम करते रहूँगी। और मेरी पूरी टीम, उनका भी शुक्रिया है, उनकी वजह से ही आज मेरा पद है, उनकी वजह से आज मैं हूँ। तो मैं इसके साथ अपना शुक्रिया अदा करती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं? ये अभी नूर मोहम्मदी ने जैसे बताया, तो नक्शे कदम हम लोग सब जनाब अबू आसिम आज़मी के नक्शे कदम पर चलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सड़क से लेके सदन तक जनाब अबू आसिम आज़मी गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। उसी तरीके से हम पूरे समाजवादी पार्टी कोशिश करते हैं कि उनके नक्शे कदम पे चले और उन जैसा कुछ अच्छा काम करें। तो दोस्तों ये थी रुखसाना सिद्दीकी जो मुंबई की महिला अध्यक्ष भी है और साथ ही जो गवंडी शहर है वहाँ की ये पूर्व नगर सेवक है। आज उन्होंने यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनका दौरा था और दौरे के अंदर मतलब उन्होंने यहाँ पे आके जो महिला विंग है समाजवादी पार्टी को, उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना चाहिए, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने वो दिशा निर्देश यहाँ आने के बाद लोगों को दिया और लोगों के अंदर भी काफ़ी उत्साह नज़र आया उनके आने पे यहाँ पे। हमने इस अवसर पे उनसे बात की तो उन्होंने बहुत ही मुखर होकर हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स।